Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. Hi Paritosh, कैसे हैं आप? हाय मैं बढ़िया तुम कैसे हो। बढ़िया बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो परितोष, शुरू करते हैं और मैं पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, लाइक आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और किस ईयर से किस ईयर तक आप कॉलेज से एसोसिएटेड थे? ओके सो मैं आईआईटी दिल्ली से एसोसिएटेड था और वहाँ पे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सो नेम ऑफ द कोर्स का नाम एक्चुअली बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है। और मैं 2017 टू 2021 आईआईटी दिल्ली में था। 2017 में मैंने एडमिशन ली और 2021 में मैं ग्रेजुएट हो गया। ओके ओके, तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में, लाइक जॉब, हायर स्टडीज, स्टार्टअप, क्या चल रहा है हाँ, अभी लाइफ में? सो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर। ओके। या सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है उसमें ओके मैं काम कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो परितोष, थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं, तो लाइक लाइफ बिफोर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो लाइक टेंथ के बाद आपका साइंस में कैसे इंटरेस्ट आया, या फिर पहले से मतलब डिसाइड था कि आपको साइंस की तरफ ही जाना है, तो वाई साइंस, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, तो लाइक बचपन से तो ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट मेरे जो हम्म। पेरेंट्स हैं वो ऐसे फिजिक्स के टीचर है मेरे पापा। और ओके। ऐसे मेरी मम्मा भी टीचर है, तो घर में ऐसे पढ़ाई का थोड़ा माहौल हम्म। था। और साइंस तो ऑब्वियसली ओके ऐसे जीन में ही थी। तो बचपन से ओके। इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स हम्म। में। तो इसीलिए आगे कंटिन्यू करना था इसमें पढ़ाई। सो इसीलिए क्लास 10th में मतलब हमने डिसाइड किया कि ठीक है साइंस ही पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है तो साइंस पढ़ के फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर अदर फील्ड्स हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ूंगा तो इंजीनियरिंग। एंड देन हमने सोचा कि ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तो फिर मैं कोटा चला गया पढ़ाई करने के लिए क्लास 10th के ओके, बाद। तो इसी में मैं थोड़ा सा और ज्वाइन करना चाहूंगा, लाइक आप हमें बताएंगे लाइक कौन से कॉलेज, स्कूलिंग आपने कहाँ से करी और कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से करा आपने ज्वाइन? अच्छा, ओके। तो मेरा स्कूल मेरे होम टाउन में ही था। और ऐसे ओके। हाँ, और मैंने कोचिंग वहाँ कोटा में एक इंस्टीट्यूट है वाइब्रेंट एकेडमी नाम का। तो वहाँ से मैंने क्लास 11-12 की पढ़ाई करी। ओके, और कोचिंग कहाँ से, अच्छा इंस्टीट्यूट भी आपने वहीं? हाँ, कोचिंग वहीं से था और ऐसे स्कूलिंग जो ओके मतलब ओके। मेरा ऐसा ऑफिशियली रजिस्टर्ड स्कूल जहाँ पे मैं था वो मेरे घर। हम्म। तो अब आपके कॉलेज की तरफ आए, तो पहले आप हमें ये बताएं लाइक आपका इंटरेस्ट इस ब्रांच में कैसे गया? लाइक पहले से डिसाइड था कि आपको इसी ब्रांच में ज्यादा इंटरेस्ट था, या फिर नॉर्मल जो एक जनरल सिचुएशन होती है कि भाई रैंक के हिसाब से मेरे को यही ब्रांच ज्यादा प्रेफरेबल लग रही थी, तो वो सिचुएशन थी? हाँ, सो मेरे रैंक पे मुझे 2-3 कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल रहे थे। जैसे मेरे रैंक पे मुझे आईआईटी बॉम्बे में केमिकल मिल रहा था, आईआईटी दिल्ली में केमिकल मिल रहा था, आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल मिल ओके। रहा था। और ऐसे ही कुछ और भी थे, जैसे कंप्यूटर साइंस मुझे आईआईटी पटना में मिल रहा था। ऐसे कुछ-कुछ ऑप्शंस थे मेरे पास। तो उसके बाद हमें डिसाइड करना था कि कहाँ जाना है। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो भी आईआईटी दिल्ली से ही पढ़ाई कर रहा था, तो हमने सोचा कि ठीक है ओके। आईआईटी दिल्ली जाते हैं। और चूँकि ब्रांच के बारे में उतना पहले से पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा कर के ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कोर्स ऑफ स्टडी करके एक चीज़ होती है, जिसमें ब्रांच में क्या-क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो मैंने वो थोड़ा स्किम थ्रू किया, फिर मुझे पता चला कि ओके ठीक है ये सब चीज़ें पढ़नी है एंड मतलब मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि उसमें मेनली फिज़िक्स था, थोड़ा केमिस्ट्री था। तो ब्रांच तो ऐसे थोड़ा ओके-ओके सा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। बट ऐसे कुछ ब्रांच के बारे में बहुत ज़्यादा पहले से पता नहीं था कि वहाँ क्या स्कोप क्या है आगे का एंड मतलब एक्चुअली में क्या पढ़ना है। बस बिल्कुल, ये गॉट था इट। कि आईआईटी दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे एंड मेबी डिपार्टमेंट चेंज हो गया या फिर कुछ और कर लिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी क्वेश्चन में जैसे कि आपने बताया कि आपके पास एक फैमिली प्लस पॉइंट भी था कि आपके एल्डर ब्रदर ऑलरेडी इस फील्ड में थे, और प्लस आपने खुद ने भी अच्छी रिसर्च करी, तो इसी में मैं आगे क्वेश्चन जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको क्या लगता है जैसे कि आप आगे बढ़े, आप और दोस्तों से मिले, तो क्या स्टूडेंट्स नॉर्मली ऑनलाइन चेक करते हैं कि 4-5 साल साल में उनके जो
ब्रांच है उसका क्या कुरिकुलम होगा, क्या वो उनको पढ़ने को मिलेगा कोर्सेज, और क्या नहीं। है कि करना उनके लिए फायदेमंद होता है, उन्हें करना चाहिए क्या, इसके बारे में थोड़ा आपकी क्या राय रहेगी? मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, मुझसे जो भी पूछता है कि मुझे ये ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं उससे पक्का सजेस्ट हम्म करता हूँ कि कोर्स ऑफ स्टडी जा कर के देखने के लिए। और कोर्स ऑफ स्टडी में हम्म हमारे सारे ब्रांचेस का रहता है, उस ब्रांच में यहाँ तक कि क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी दिया रहता है। सारे कोर्सेज़ हम्म और सब कुछ सारी चीज़ें रहती है। तो उससे थोड़ा हम्म आइडिया लग जाता है कि अच्छा मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी होगी। अब जैसे अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं हम्म पसंद या किसी को फिज़िक्स नहीं पसंद हम्म और वो अगर जा कर के हम्म ऐसे इंजीनियरिंग फिज़िक्स या फिर कोई ऐसा ब्रांच जिसमें फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, तो आई डोंट थिंक वो हम्म थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करेगा वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वो ओके। हिसाब सा पढ़ लेना चाहिए कोर्स ऑफ स्टडी का। और हम्म ऐसे जो आपने गॉट इट। पहला क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हम्म पढ़ता है। मुझे इसलिए पता था क्योंकि हम्म मेरा भैया भी आईआईटी दिल्ली में था और उसे पता था कि कोर्स ऑफ स्टडी हम्म होती है। तो उसने मुझे बोला कि एक बार हम्म। देख ले कि क्या-क्या पढ़ना होगा तुझे। लेकिन आपकी राय रहेगी करना चाहिए, हाँ, बहुत बिल्कुल। हेल्प मिली आपको उससे। जी। Got it। तो जब आप इस कॉलेज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि भाई कॉलेज कैसा है क्या है, तो नॉर्मल जैसे आपके पास तो एक प्लस पॉइंट था कि आपके एल्डर ब्रदर थे, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज थी इस कॉलेज के बारे में। वैसे नॉर्मली कॉलेज की क्या इमेज थी आपकी सोसाइटी में, या फिर कैसा माहौल था इसके बारे में जब आप रिसर्च कर रहे थे? कि आईआईटी का तो एक अलग ही वो रहता है कि वहाँ जा कर बिल्कुल, के वो तो तो रहता ही है। हाँ, बच्चे हम्म करोड़पति बन जाते हैं सीधा ही। बट तो ऐसी इमेज थी मेरे भी आस-पास के हम्म सोसाइटी में और लोगों को भी ऐसा ही लगता था। अ, हम्म और ऐसा मतलब ठीक है वैसे पढ़ाई के बारे में भी अच्छी खासी ऐसे वहाँ पे इमेज बनी हुई है कि वहाँ पे रिसर्च होता है काफ़ी अच्छा खासा और ऐसे सारे हम्म बच्चे अगर रिसर्च करते हैं तो मतलब किसी अच्छी जगह से रिसर्च करते हैं या फिर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ तो करते ही है। हम्म और अगर नहीं भी करते हम्म हैं तो उनकी एक अच्छी सर्कल बन जाती है व्हिच इज़ रियली हेल्पफुल लॉन्ग रन ओके में। गॉट इट। गॉट इट। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो लाइक एडमिशन के बारे में बताएं कि जेईई के अलावा भी कोई तरीका है एडमिशन पाने का आईआईटी दिल्ली में, लाइक आपको कॉलेज में पता पड़ा कोई कॉलेज के एग्जाम्स होते हो, कोई स्कॉलरशिप एग्जाम्स या ओलंपियाड्स कुछ होते हो? नहीं आईआईटी दिल्ली में आई डोंट थिंक बीटेक के लिए जेईई के अलावा और कोई तरीका है जाने का। ओके। बट हाँ, एमटेक के लिए जैसे गेट के थ्रू लोग जाते हैं और इसके अलावा मैनेजमेंट के हम्म कोर्सेज़ के लिए भी कुछ अलग से होता है। बट बीटेक हम्म के लिए और कोई तरीका नहीं है जेईई के अलावा। ओके गॉट इट गॉट इट गॉट। और स्कॉलरशिप्स की अगर थोड़ी बात करें तो आप हमें बताएंगे लाइक स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है कॉलेज की तरफ से, और किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल हैं? अच्छा, अभी मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता बट नहीं, हमारे आपके टाइम की मैं बात कर रहा हूँ लाइक। ओके। सो मेरे टाइम पे ऐसा था कि जिनकी इनकम थोड़ी कम थी, उनको ऐसे कॉलेज हम्म भी थोड़ा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता था। तो उनकी ऐसे फ़ी कम लगती थी, उनका हॉस्टल चार्जेज़ ऐसे वेव ऑफ कर दिए जाते थे। तो ये ओके। एक तो स्कॉलरशिप वो थी जो कि फाइनेंशियल एड की तरह कह सकते हैं, जो कि कॉलेज प्रोवाइड करता था। हम्म इसके अलावा अगर हम्म आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हो वहाँ पे, तो उसके बाद भी कुछ स्कॉलरशिप्स और भी मिलते हैं। वो स्कॉलरशिप्स ओके। यूजुअली ऐसे एलुमनाई फंडेड होते थे, मतलब जो भी हम्म पहले से ग्रेजुएट कर चुके हैं लोग, वो लोग ऐसे पैसे देते थे उन स्कॉलरशिप्स के लिए या फिर कोई हम्म बड़े लोग जो डोनेशन देते हैं, उनके थ्रू वो स्कॉलरशिप्स चलते हैं। ओके गॉट इट गॉट इट। तो अब अपन थोड़ा सा मेन डिटेल्ड कन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अपन ब्रांच के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है लाइक बच्चे के दिमाग में ब्रांच के लिए जितनी क्लैरिटी होना उतनी बेटर रहती है। तो शुरुआत से अगर अपन स्टार्ट करें तो मेरे को पहले ये बताएं कि लाइक क्या कोर्स रहता है ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, क्या क्या पढ़ना पड़ता है बच्चे को, और क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ओके सो केमिकल इंजीनियरिंग में जैसा कि नाम से लग रहा है कि केमिकल होगा, ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। अ, ओके। में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन ऐसे फिज़िक्स का है, थोड़े डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, सो थोड़ी मैथ्स है, थोड़ा फिज़िक्स है एंड थोड़ा-सा पार्ट केमिस्ट्री का भी है, जहाँ बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है, कैटलिस्ट के ऊपर कैसे आते हैं मॉलिक्यूल्स एंड वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है सरफेस पे। इसके अलावा फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा है आई वुड से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। हाँ, एंड फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा बच्चों ने पढ़ रखा होगा, तो फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें ओके। पढ़नी है हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो ये तो हो गया कोर्सेज असाइनमेंट्स के बारे में और प्रोजेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा मेरे को अब ये बताएं कि लाइक
जो बच्चा देख रहा है कि केमिकल में मैं आगे आना चाहता हूँ ब्रांच में, तो उसके लिए क्या स्कोप है बाद में? जैसे कि आप एलुमना है तो आपको बेटर पता है कि क्या आगे स्कोप्स रहे हैं आपके लिए और क्या पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में, जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। हाँ, सो केमिकल इंजीनियरिंग में लाइक जॉब के भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी बहुत हम्म सारे रिफाइनरीज और बहुत सारे ऐसे केमिकल के इंडस्ट्रीज हैं। जैसे एफएमसीजी हम्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे हमारे घर में जो सर्फ होता हम्म है या फिर डेटॉल है, ये हम्म सब कुछ को हम्म। बनाने के लिए केमिकल प्लांट्स चाहिए और वहाँ पे केमिकल ओके। इंजीनियर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम्म जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डेटॉल में जो आरबी हम्म। कंपनी है उसकी, या फिर जो डेयरी मिल्क ओके। खाते हैं मॉन्डेलीज, उसमें भी हम्म। ऐसे। सो मेनली ऐसा होता है कि जो भी केमिकल के इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बाहर में भी ओके। काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे अगर कोई चाहे कि यूएस जा हम्म करके या फिर ऑस्ट्रेलिया जा करके काम करना चाहे, तो केमिकल इंजीनियरिंग का उस पे भी हम्म। काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इसके अलावा ओके, गॉट रिसर्च रिसर्च वगैरह में भी केमिकल का काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि बाहर यूएस वगैरह में मेनली बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियर्स ये दोनों पैरेलली चलते रहते हैं, मतलब काम करते हैं। इट। सो काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह भी मिल जाता है बाहर से, अगर कोई इंटर्नशिप करना ओके। चाहे या फिर ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहे रिसर्च का। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो लाइक आपके इस कॉलेज में इस ब्रांच की स्पेसिफिक अपन बात करें तो क्या खास सपोर्ट है इस ब्रांच के लिए, और कोई प्लस पॉइंट है कि अगर इस ब्रांच में आना है तो आईआईटी दिल्ली इज बेटर देन अदर्स, और फैकल्टीज कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं जो आपका एक्सपीरियंस है। कि आईआईटी दिल्ली की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है केमिकल इंजीनियरिंग की। बट ऐसे हम्म मैं बोलूँगा कि एक बार आप लोग क्यूएस रैंकिंग देख लीजिएगा कि अभी कैसा चल रहा है। सो क्यूएस रैंकिंग हमारी ऐसे ब्रांच वाइज भी निकलती है, तो आप उसमें देख सकते हो कि आईआईटी दिल्ली ऊपर है या फिर आईआईटी बॉम्बे ऊपर है। वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके निकाला जाता है क्यूएस रैंकिंग, जिसमें कि रिसर्च का कैसा स्कोप है वहाँ पे, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और फैकल्टी कैसी है, और भी बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे क्यूएस रैंकिंग निकलती है हर डिपार्टमेंट की। ओके। तो आप उसमें देख सकते ओके। हो। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय आईआईटी बॉम्बे का थोड़ा ऊपर था, आईआईटी दिल्ली का थोड़ा नीचे था। बट ओवर ओके। द टाइम आई थिंक आईआईटी दिल्ली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो इसी में अगर हायर स्टडीज की बात करें तो इस फील्ड में हायर स्टडीज के लिए क्या लाइक स्कोप है आगे, और फॉरेन भी जाते हैं क्या बच्चे, उसको भी कंसिडर करते हैं क्या, और लाइक ओवरऑल हायर स्टडीज का क्या माहौल रहता है इस फील्ड में? क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए भी केमिकल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे हम्म रिसर्च होते रहते हैं। तो केमिकल के हम्म लिए आपको ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। तो रिसर्च के हम्म। लिए तो काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट हमारी कुछ इंटर्नशिप्स भी होती है, आप ऐसे अप्लाई करके बाहर के कॉलेजेस में केमिकल या फिर ओके। बायोकेमिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो। और ऐसे हम्म अगर हायर स्टडीज़ की बात की जाए तो बहुत सारे मतलब मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स ऐसे एमआईटी और बहुत बड़े-बड़े हम्म। कॉलेजेस में जा कर के अभी पीएचडी अपना कर रहे हैं कंप्लीट। ओके, गॉट इट गॉट। और एलओआर का क्या सीन रहता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स, वो लाइक आसानी से मिल जाता है, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ, तो ये एक सजेशन रहता है कि आप है ना स्टार्टिंग से ही थोड़े प्रोफ़ेसर्स के टच में रहो। ऐसे आप हम्म। जाके उनसे बात करो कि मुझे प्रोजेक्ट करना है, लाइक विंटर वैकेशन है या समर वैकेशन है, तो आप उसमें प्रोजेक्ट्स ऐसे ले सकते हो प्रोफ़ेसर से। ओके। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर ओके। रखा है तो एलओआर काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और नहीं तो अगर आपका आपके परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे ही मिलता है। जैसे आपने किसी कोर्स में आपने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था, तो आप उसके प्रोफ़ेसर से ऐसे बात हम्म। करके एलओआर मिल जाता है आसानी से। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो अब थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की बात करें तो पहले तो मेरे को ये बताएं, लाइक इंटर्नशिप्स कंपलसरी रहती है, इट इज कम्प्लीटली ऑन द स्टूडेंट कि उसे करनी है तो कर ले, नहीं तो डायरेक्ट जॉब भी ले सकता है? हाँ, तो इंटर्नशिप्स हमारे कंपल्सरी नहीं होता है, बट इट इज़ अ गुड थिंग टू ओके। डू। और मेरे हम्म हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पहले एक एक्सपोज़र मिल जाएगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है, केमिकल इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे हम्म करते हैं। इसके अलावा आपके थोड़े हम्म कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे। यू विल गॉट हम्म आपको बहुत सारे लोगों से ऐसे इंटरेक्शन होगी, उनसे पता चलेगा कि क्या वो लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। और ऐसे कंपल्सरी नहीं है। बस एक चीज़ ये होता है कि हमें कुछ डिज़ाइन क्रेडिट्स करने होते हैं, तो इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो, तो आपको डिज़ाइन क्रेडिट्स मिल जाते हैं, 2 डिज़ाइन क्रेडिट्स। बट अगर आप ऐसे भी चाहो तो कोई प्रोजेक्ट करके भी डिज़ाइन क्रेडिट्स ले सकते हो। हम्म। अगर पैकेज की अपन बात करें तो लाइक आपके टाइम पर क्या एवरेज पैकेज था उस वक्त, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो?
ओके, इस फील्ड एवरेज में? का। हाँ, तो जो बच्चे केमिकल के कोर के जॉब में गए थे, उनकी एवरेज पैकेज हम्म। अराउंड 15 के आसपास की थी। ओके। मैक्स आई थिंक 30 या 35 था। अ, हम्म। कुछ ऐसा ही पैकेज रहता है। तो एवरेज पैकेज 13 से लेकर 35 के बीच में रहता है हाँ, केमिकल 35 से? तक। हाँ। ओके। ओके ओके। और प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो रहता है आपके कॉलेज में, या फिर ऑफ कैंपस भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज रहती है जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए? सो कॉलेज कैंपस में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। हम्म बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, बहुत सारी प्रेस्टीजियस कंपनीज़ हम्म आती हैं कॉलेज कैंप हम्म प्लेसमेंट्स में। बट हम्म अगर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो हमारा एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है। तो आपको हम्म एलुमनाई से पक्का ही हेल्प मिल जाती है, जो जिनके खुद के स्टार्टअप्स है या जो कहीं जॉब करते हैं, तो वो आराम से आपको रिकमेंडेशंस दे करके और ऐसे आपको जॉब में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो परितोष, ये तो बात हुई इस ब्रांच में, आपकी ही ब्रांच में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे और इस फील्ड में काम करना चाहे तो। अब अपन थोड़ा सा उस सिचुएशन की बात करते हैं कि लाइक स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया आपकी ब्रांच में, पर अब उसे लग रहा है कि यार ये ब्रांच, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, वो ये सिचुएशन पैदा हो रही है। तो उस सिचुएशन में आपके कॉलेज में क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए? सो कॉलेज भी इस बात को समझता है आई थिंक कि बच्चे ब्रांच ऐसे ही ले हम्म लेते हैं। सो हम्म हमारे कॉलेज में ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आपको कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें दी जाती है कि आपको ये कोर्सेज़ करने हैं। हम्म इसके अलावा आपको और भी कुछ हम्म कोर्सेज़ करने हैं जो कंपल्सरी है। तो वो कंपल्सरी कोर्सेज़ ऐसे हम्म होते हैं कि आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में करना चाहता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ या कहाँ करना चाहता हूँ। तो उसका हम्म। एक्चुअली पर्पस यही होता है कि बच्चे थोड़ा एक्सप्लोर करें दूसरे ब्रांचेस को भी, बिल्कुल। और वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप ऐसे फ्री हम्म हो, जो भी आपको पढ़ना है आप चुन सकते हो। और हम्म अगर आप चाहो तो आप माइनर डिग्री भी कर सकते हो। माइनर डिग्री का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा कर लिया है, तो आपको कॉलेज हम्म। एक माइनर डिग्री भी देगी, जो कि काफ़ी ओ, यूज़फुल रहता है अगर आप उस वाले ब्रांच में आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो। तो ओके दूसरे ओके। ब्रांच में भी और हाँ, और इसके अलावा ब्रांच एक और चेंज करना पॉसिबल है, लाइक होती हाँ, है उसका कोई सिनेरियो? हाँ, तो फर्स्ट ईयर के एंड में ऐसा होता है कि हमारा डिपार्टमेंट चेंज का निकलता है फॉर्म, आप उसको फिल करो और ओके। आपका जैसा सीजीपीए है उसके हिसाब से एक शॉर्ट लिस्ट निकलेगी एंड उसके हिसाब से ब्रांच आप चेंज कर सकते हो। ओके, लाइक इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सीजीपीए, आप सीजीपीए हाँ, मेंटेन रखनी पड़ेगी? हाँ, तो फर्स्ट ईयर के एंड में ही कर सकते हो, उसके बाद आप चेंज नहीं कर ओके सकते हो। उसके बाद एक बार ओके। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है आई थिंक थर्ड ईयर के बाद, जिसमें कि ऐसा होता है कि अगर आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग हो तो आप ड्यूअल डिग्री में स्विच कर सकते हो, यानी कि बीटेक प्लस एमटेक में। ओके। अब अगर अपन दूसरी ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स की बात करें तो आप हमें बताएं, क्या ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है, और सीजीपीए कट ऑफ कितनी रहती है? तो ब्रांचेस के हिसाब से डिफरेंशिएशन तो होता ही है, और बट बहुत हम्म। सारे ऐसे कंपनीज आते हैं जो कि ओपन फॉर ऑल ब्रांच होते हैं, तो आपके ओके। पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या एनालिस्ट का रोल करना चाहते हैं या फिर कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे। और कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन? लाइक सीजीपीए कट ऑफ क्या रहता है? ओके, या सो सीजीपीए कट ऑफ ऐसे अगर आपकी 7 से ऊपर है देन इट इज़ अ डिसेंट सीजीपीए, बट कुछ हम्म। कंपनीज होती है जो कि 8.5 या 8.2 ऐसा सीजीपीए डिमांड करती है। सो इट इज़ गुड टू हैव ओके। अ सीजीपीए मोर देन 8, बट 7 के ऊपर डिसेंट सीजीपीए है। ओके ओके। इसी के साथ अगर अपन अटेंडेंस की बात करें तो मेरे को भी बताइए, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या रहती है? अटेंडेंस कंपलसरी रहती है क्या, या फिर स्टूडेंट अपने हिसाब से टाइम कैसे स्पेंड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, अटेंडेंस ऐसा होता है कि हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अटेंडेंस पॉलिसी कैसी रहेगी, और उसके ओके हिसाब से वो लोग करते हैं। ओके। तो तो लाइक कुछ कोर्सेस अभी ऐसे कोई होंगे फिक्स जिन फिक्स हाँ, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है कि 75% का होता है, बट वो भी प्रोफेसर्स के ऊपर है, वो रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोफेसर आपकी हेल्प करते हैं उसमें भी? हाँ, बिल्कुल।
ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो अब अगर एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चले अपन, तो एक और क्वेश्चन आता है लाइक, अगर कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या को करिकुलर एक्टिविटीज सिंगिंग डांसिंग में करियर बनाना चाहे, उसे लगे कि भैया मैं तो इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं लग रही, मेरे को काफी टाइम उस वो दे चुका, उसके बाद में उसका ऐसा फील आ रहा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है आपके कॉलेज में? तो जैसा सारे कॉलेजेस में होता है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे डांस क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, रोबोटिक्स क्लब है, डेवलपमेंट क्लब है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे बच्चे जा कर हम्म। के अपने ऐसे जो भी उनका स्किल सेट है उसको ऐसे और अच्छा इन्हांस कर सकते हैं, या फिर नई स्किल सेट्स भी ओके, सीख। ओके। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अगर कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या उनके लिए सिनेरियो रहता है? हाँ, तो मैनेजमेंट के हमारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, आप उसको ज्वाइन करके, इकोनॉमिक्स के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, तो आप ओके। मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स करने होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप वो वाले हम्म। कोर्सेज उसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके। और अगर दूसरी ब्रांचेस और फील्ड्स की बात करें तो वहां पे भी हायर स्टडीज में क्या माहौल रहता है स्टूडेंट्स के बीच, और फॉरेन में भी क्या जाने की सिचुएशन रहती है स्टूडेंट्स की, वहां भी थोड़ा आप लाइट डालें उस सिचुएशन। दूसरे ब्रांचेस का मतलब एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? लाइक अदर देन केमिकल लाइक इंजीनियरिंग आपके भी ब्रांचेस हैं? अदर देन केमिकल जो ब्रांचेस हैं, उनमें हाँ। क्या आईआईटी दिल्ली में सिनेरियो रहता है हायर स्टडीज को लेके, क्या रहता है लोगों के बीच में सिनेरियो? ओके, सो इन जनरल ऐसे हायर स्टडीज़ का तो अच्छा सिनेरियो है कुछ ब्रांचेस को छोड़ करके, बट ऐसे इन जनरल हम्म। मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो अगर आपने आईआईटी दिल्ली से करी है बीटेक तो आपको आसानी से हम्म। मिल जाएगी, आप अप्लाई करो बस दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हम्म। में और मिल जानी चाहिए। हम्म। तो हायर स्टडीज़ का इन ओके, जनरली काफ़ी अच्छा है। ओके, ओके। तो गाइज ये तो हमने जान लिया कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशंस के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स करियर के बारे में, ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जान पाए। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के कैरेक्टर शेप करने वाले, लाइफस्टाइल शेप करने वाली सिचुएशंस की तरफ। तो परितोष हमें थोड़ा सा बताएं लाइक, स्टूडेंट और एलुमनाई का कनेक्ट कैसा रहता है आपके कॉलेज में? सो हमारा एक एलुमनाई एसोसिएशन करके एक है, जहाँ पे एक ऑफिस है उनका, आप हम्म। वहाँ जा कर के ऐसे बात कर सकते हो कि मुझे ओके। एलुमनाई से बात करना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट दो, तो आपको डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट मिल हम्म। जाएगा। और ऐसे ओके। एलुमनाई के मीट्स होते रहते हैं, एलुमनाई आपके हॉस्टल में भी आएँगे कभी-कभी, वो ऐसे बच्चों से हम्म। इंटरैक्ट करते रहते हैं एलुमनाई। ओके, ओके। और कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर कैसा है? सो स्टार्टअप कल्चर भी काफ़ी अच्छा है मेरे कॉलेज में, जैसा अगर हम्म। आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है, तो हमारा एक अलग से हम्म। डिपार्टमेंट बना हुआ है आईआईटी दिल्ली में, जिसमें जाकर के आप अपने आइडिया के बारे में बताओ, और वो कुछ आइडियाज़ हर हम्म। साल सेलेक्ट करते हैं, जिनको कि आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेट करती है, और तो इंक्यूबेशन लाइक में क्या होता है। इंक्यूबेशन सपोर्ट भी है आपके हाँ, लोगों के लिए वहां तो पे? हाँ, तो आईआईटी दिल्ली आपको पैसा देगी और आपको ऐसे ऑफ़िस के लिए स्पेस देगी, और आपको ऐसे आपके कोर्सेज़ भी रिलैक्स कर दिए जाएँगे, आपकी अटेंडेंस पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, और आप ओके। अगर चाहो तो आप सेमेस्टर ब्रेक भी ले सकते हो कि आप मुझ अपने स्टार्टअप पे काम करना चाहते हो और ये सेमेस्टर आप बाद में करोगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा किया भी ओके। था, तो उन्होंने लाइक सेमेस्टर ब्रेक लिया था और फिर उन्होंने अपने स्टार्टअप पे काम किया, फिर बाद में उन्होंने अपने कोर्सेज़ कंप्लीट करके फिर बाद में उन्होंने प्लेसमेंट में ऐसे किया। तो वो लोग ऐसे अगले साल वाले प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओके। अगर ई सेल की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, तो वहां किस तरह के इवेंट्स होते हैं और क्या सिनेरियो रहता है? तो हमारे जितने भी बहुत सारे ऐसे एलुमनाई हैं जो आकर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल में जाकर के वो लोग लेक्चर्स देते हैं कि कैसे एक्चुअली में आपको सोचना है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, एंड किस तरह क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। मैंने उनके ज़्यादा इवेंट्स अटेंड हम्म। नहीं किए, मैंने 1-2 इवेंट्स ही अटेंड किया था जो हॉस्टल लेवल पे हुआ था। तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि हम्म। किसी कंपनी के सीईओ आए थे और उन्होंने अच्छे से बताया था कि उन्होंने पहले अपने ओके। कॉलेज लाइफ़ के बारे में बताया। हाँ, तो बस ऐसे ही एक हम्म। काफ़ी हम्म। इनफॉर्मल सा डिस्कशन होता है बच्चों और एलुमनाई। हम्म। ओके। तो परितोष आगे बढ़ते हैं, रिसर्च कल्चर की अगर अपन बात करें तो मेरे को पहले तो ये बताएं लाइक आपके कॉलेज में रिसर्च कल्चर का माहौल कैसा है, और रिसर्च पेपर्स कितने फ्रीक्वेंटली पब्लिश होते रहते हैं? अ, केमिकल डिपार्टमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं, जितना मुझे पता है। मैंने ओके। एक्चुअली वहाँ पे 2-3 प्रोफ़ेसर्स के साथ ऐसे काम किया था प्रोजेक्ट्स में, तो हम्म। काफ़ी सारे पीएचडी हमारे ग्रेजुएट होते रहते हैं और उनके रिसर्च पेपर्स हमेशा ही आई थिंक पब्लिश होते रहते हैं। मतलब हमेशा ही ऐसे मेल्स हम्म। आते रहते हैं कि इनका साइट पब्लिश होने वाला है या फिर लाइक इनका पब्लिश हो गया है। तो काफ़ी सारे हम्म। रिसर्च पब्लिश होते रहते हैं। आईआईटी दिल्ली एक्चुअली काफ़ी लीडिंग है इस चीज़ में, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने में, और हम्म। रिसर्च का कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लैब्स ऐसे हैं जिसमें कि बच्चे काफ़ी अच्छे-अच्छे रिसर्च कर रहे हैं।
जैसे केमिकल में ही बहुत सारे लैब ऐसे हैं जिसमें कि जो भी वेस्ट होता है उससे हम लोग पेट्रोलियम बनाने का कर रहे थे। फिर और भी है ओके, जिसमें गॉट कि इट। हम लोग हाँ, कंप्यूटर का यूज़ हम्म। करके सिमुलेट कर रहे हैं और फ्लूइड के हम्म। ऊपर कुछ-कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च चलते रहते हैं हमेशा। ओके। कोई प्रोफेसर जिन जो बहुत एक्टिव हो रिसर्च में, फेमस हो, जिनका नाम आप बताना चाहें, एक दो प्रोफेसर्स जब आपको याद मैं हो तो आपके टाइम। हाँ, जब मैं था तब हमारे जो एचओडी थे वो थे और हम्म। इसके अलावा श्रीदेवी उपाध्याय मैम थी वो थी। फिर ओके। एक परेश चौकसी सर है वो भी काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो परितोष, इसी के साथ अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा आगे बढ़ के, तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? और जैसे कि उसमें लैब्स हो गई, क्लासेस हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो गई, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे अभी आप बताना चाहें, जो भी आपको याद आता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारा लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली वो उस समय डेवलप हो रहा था जब मैं था कॉलेज में। तो हम्म। जैसे हम्म। हमारे इनिशियल वाले लैब्स उतने अच्छे नहीं थे, बट उसके बाद वाले लैब्स हम्म। काफ़ी अच्छे हो गए थे। नए-नए इक्विपमेंट्स आए थे हम्म। और सारे हमारे हम्म। क्लासेस भी काफ़ी अच्छी है। उसमें लाइक कुछ भी हम्म। ऐसा नहीं होगा कि पीछे सुनाई नहीं दे रहा है या फिर देखने में इश्यू आ रहा है। ओके। और हम्म। प्रोफ़ेसर्स भी ऐसे काफ़ी इंटरैक्टिव तरीके से क्लासेस लेते हैं। वो हमेशा घूमते रहेंगे क्लास में। तो ओके। क्लासेस और लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इक्विपमेंट्स भी काफ़ी हम्म। सारे हैं आईआईटी दिल्ली के पास। आईआईटी दिल्ली के पास सुपर कंप्यूटर भी है, हम्म। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है। आपको जो भी करना है हम्म। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए आपको एक्स-रे आपको बहुत बहुत सारी ओके। चीज़ें क्रोमैटोग्राफी करना है, जो भी चीज़ ओके। करना है उसके इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएँगे आईआईटी दिल्ली में ही। और लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है, और टाइमिंग्स क्या रहते हैं, थोड़ा आपको याद हो तो? हाँ, लाइब्रेरी एयर कंडीशन्ड है और टाइमिंग्स हमारे ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो 24/7 खुले रहते हैं और कुछ हम्म। सेक्शंस हैं जो कि बंद हो जाते हैं आई थिंक अराउंड 10 पीएम। हम्म। और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे कोर्ट्स हैं, स्क्वॉश का कोर्ट है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल का कोर्ट था, हॉकी था, क्रिकेट का हम्म। कोर्ट था, स्विमिंग पूल्स थे। तो आई थिंक हर तरह के हम्म। स्पोर्ट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ वहाँ हम्म। पे खेला जाता है। हम्म। और लोकेशन वाइज अगर अपन बात करें तो लोकेशन वाइज सिटी से कनेक्ट कैसा है? लाइक फैसिलिटीज जो नॉर्मल आउटसाइड फैसिलिटीज होती है, उनका क्या सिनेरियो है कॉलेज के आसपास? तो आईआईटी दिल्ली साउथ दिल्ली में है, तो वो लाइक मेन सिटी के हम्म। बीच में है। आप जैसे ही बाहर ओके। निकलोगे आपको ऐसे मेन मार्केट, एम्स और सारी चीज़ें वहीं पे ही हैं। तो ओके। आपको कहीं भी बाहर कहीं भी जाना है तो आप आईआईटी दिल्ली से बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हो। तो लोकेशन वाइज़ तो ओके। काफ़ी अच्छी जगह पे है और जैसा ऐसा लगता है कि बीच सिटी में है तो मेबी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, बहुत क्राउडेड होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैंपस के अंदर जाओगे तो काफ़ी अच्छा ऐसे बहुत सारे पेड़ हम्म। लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा-सा लाइक लोकेशन है वहाँ का। तो परितोष, ये तो अपन ने लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब अगर हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो मेजर दो ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो ये है कि लाइक हॉस्टल कंपलसरी है क्या, या डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं? लाइक कंप्लीटली रेसिडेंशियल कैंपस ही है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड है? नहीं, हमारे में डे स्कॉलर्स भी अलाउड है। अगर आप डे स्कॉलर की तरह करना चाहते हो तो आपका हॉस्टल का फ़ी नहीं हम्म। लगेगा और आप ओके। आराम से अगर कम्यूट कर सकते हो तो आप कम्यूट करके क्लासेस कर सकते हो। ओके, और हॉस्टल लाइफ कैसी है, थोड़ा आप बताना चाहें ब्रीफ में, हॉस्टल लाइफ़ तो ओवरऑल? काफ़ी अच्छी है, ऐसे सीनियर से इंटरैक्शंस वगैरह काफ़ी अच्छे से होता है और आपके हम्म। आपके खुद के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ओके। मस्ती भी करते हैं बच्चे कॉलेज में, हॉस्टल हम्म। में, तो वो सब भी चलता रहता है। हम्म। ओवरऑल हॉस्टल लाइफ़ ओके। काफ़ी अच्छी रहती है। आई थिंक ये ओके। सारे तो ही कॉलेजेस के लिए ट्रू है। तो इसी के साथ अगर मेस की खाने की भी थोड़ी बात कर ले, तो मेस फूड कैसा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? वैरायटी अवेलेबल रहती है क्या? और मेन पेमेंट में प्रीपेड ऑप्शन ही है या पे फॉर ईच मील भी एक ऑप्शन है? हाँ, तो हमारे मेस में ऐसा होता है कि हमारी एक मेस कमिटी होती है जो कि स्टूडेंट्स लीड करते हैं। हम्म। तो बेसिकली ओके। स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या कब बनेगा एंड उसके हम्म। हिसाब से राशन आएगा एंड सब कुछ होगा। सो स्टूडेंट्स ही मेनली डिसाइड करते हैं कि क्या खाना बनना है, क्या-क्या किस क्वालिटी की चीज़ें आएँगी, सब कुछ स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं। ओके। इसके अलावा जो आपने ओके। बोला कि प्रीपेड है सब कुछ या फिर ऐसे आप पर मील भी कर सकते हैं। तो आप पर मील भी कर सकते हो, उसके लिए मील के कूपन्स आते हैं, वो आपको परचेज़ करना होगा आपके मेस सुपरवाइज़र से। ओके। और इसके ओके। अलावा जैसे अगर कोई फैमिली वाला आया है मेंबर तो आप उनको वो वाले कूपन्स दे करके वो भी खाना खा सकते हैं अंदर आकर के। हम्म।
तो परितोष, जैसे कि अब सीनियर्स की बात अगर अपन करें तो आप खुद एक सीनियर हैं, तो पहले तो ये बताएं लाइक सीनियर्स कैसे रहते हैं, मतलब कॉलेज के, क्या जूनियर्स के मन में एक सीनियर्स की इमेज बनी हुई है कॉलेज में? तो जब मैं था जूनियर तो मेरे सीनियर्स तो काफ़ी हेल्पफुल थे। लाइक मुझे कुछ भी हम्म डाउट आ रहा है तो वो हमेशा ही रहते थे रेडी। जैसे हम्म कुछ भी डाउट आ रहा है तो उनसे जा हम्म कर के पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें मेंटर्स हम्म भी अलॉट होते थे फर्स्ट ईयर में, जो कि ऐसे थ्रू आउट हम्म आपका जो भी कॉलेज का ड्यूरेशन है तब तक वो आपके साथ ही रहेंगे। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम्म कहीं पे कुछ इश्यू आ रहा है तो आप उनसे बोलो। अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम्म वो आपको किसी अच्छे सीनियर से कांटेक्ट करवा करके आपके प्रॉब्लम्स पक्का सॉल्व करा देंगे। ओके। तो सीनियर्स को लेके एक मेन इशू ये रैगिंग का भी रहता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आप लाइट डालना चाहे तो लाइक हल्का फुल्का कोई सिनेरियो रहता है रैगिंग का, ये कोई सीरियस इशू है? और इसी में लाइक एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, और एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या आप लोगों से? हाँ, सो रैगिंग को लेकर के आईटी दिल्ली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर रैगिंग के लिए हम्म किसी बच्चे ने कंप्लेंट कर दी, तो सीनियर के ऊपर हम्म बहुत सारे पनिशमेंट्स लग जाते हैं। वो आईटी दिल्ली को कहीं रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता, प्लेसमेंट्स पे नहीं बैठ सकता। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट है आईटी दिल्ली रैगिंग्स को लेकर के। ओके तो रैगिंग्स नहीं ओके। होते हैं, कहीं भी नहीं होते, किसी भी हम्म हॉस्टल में नहीं होते हैं। अगर आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रैगिंग हो रहा है आईटी दिल्ली में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली गलत है। ओके। तो लाइक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंप्लीटली स्केयर फ्री रह सकते हैं रैगिंग की हाँ, सिचुएशन को लेके, क्योंकि वो कंप्लीट एक रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट है आपके कॉलेज में। हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो परितोष, आगे बढ़ते हुए अगर अपन फेस्ट और इवेंट्स की बात करें तो मेरे को ये बताएं लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या? और या फिर सिंपल बेसिक इवेंट्स ही होते हैं? नहीं, हमारा जो फेस्ट होता है उसका नाम रॉन्डेवू है और ये वन ऑफ द ओके। लार्जेस्ट फेस्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है। तो ग्रेट। काफ़ी अच्छा फेस्ट होता है, उसमें बाहर के कॉलेजेस से लोग हम्म आते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स आते हैं, बहुत सारे बैंड्स आते हैं, जो फॉरेन बैंड्स भी होते हैं, हम्म इंडिया के भी बैंड्स होते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े हम्म लोग आते हैं, कॉमेडियंस हो गए या फिर सिंगर्स हो गए, बहुत हम्म सारे लोग आते हैं और बहुत बड़े स्केल हम्म पे होता है। उस समय लाइक पूरा कॉलेज ऐसे हम्म बदल जाता है, आप ऐसे पहचान नहीं पाओगे कि हम्म अच्छा ये वही कॉलेज है। हम्म, हर जगह ऐसे अच्छा अच्छा। शॉप्स होते हैं बहुत सारे, सब कुछ ऐसे सजा हुआ होता है, बहुत हम्म सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम्म। फन होता है तब। और ओके। रही बात तो स्पॉन्सरशिप की तो हमारी बिल्कुल। कमिटी बनती है स्टूडेंट्स की, जो कि वो हम्म। स्पॉन्सर्स खुद से लाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ओके। लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होता है, अगर आप चाहते हो कि मार्केटिंग में जाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते बिल्कुल। हो, तो आप फेस्ट के थ्रू भी सीख सकते हो। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो परितोष, अपने काफी कुछ डिस्कस करा अपन ने, तो एंड की तरफ आते आते अपना एक क्वेश्चन आता है लाइक कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हो जो आप पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, इतना डिस्कशन करने के बाद आपको लगा हो कि कुछ मिस हो गया हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपके और आपके फ्रेंड्स का आपस में डिस्कशन में, जो आपको लगता हो कि आने वाली जनरेशन अगर उस पर इम्प्रूव करे तो उनके लिए बेटर हो सकता है? तो इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो एक पार्ट होता है जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से कॉलेज में और कौन सी ब्रांच में जा सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जब वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आईआईटी दिल्ली की केमिकल ब्रांच में ही आना है। तो पहले पार्ट पे अगर अपन बात करें, जब वो फाइंड कर रहे हैं कि हमें कौन से ब्रांच में कौन से कॉलेज में आना है, तो तब आपकी क्या राय रहेगी, कौन सी मिस्टेक्स है जिनको नहीं करनी चाहिए? तो थोड़ा क्या राय रहेगी आपकी कमिंग जनरेशन के लिए, वो थोड़ा बताएं सो पहले वाले मेरी पॉइंट पे। राय यही है कि ऐसे बच्चे, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि कंप्यूटर साइंस के पीछे भागने लग जाते हैं और बिना हम्म कॉलेज देखे या फिर बिना उसके बारे में रिसर्च किए हुए बस कंप्यूटर साइंस मिल रहा है इसीलिए ले लेते हैं। तो ऐसा ओके नहीं करना चाहिए, आपको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि कॉलेज कैसा है, ओके। ब्रांच कैसा है, दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए। अगर हो सके हम्म तो हाँ, आई थिंक सारे कॉलेजेस का ऐसे फेसबुक पेज होता है, वहाँ पे ऐसे बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के ऐसे हम्म बहुत सारे ओपन फोरम्स होते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए कि कैसा ये ब्रांच है या यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट्स का रहता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम्म हैं, जहाँ पे कि आप कम्युनिकेट हम्म कर सकते हैं बच्चों के साथ, ऐसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो पहला तो ये कि हम्म। रिसर्च करके जाना चाहिए और ऐसे सिर्फ ब्रांच को या बिल्कुल। फिर सिर्फ कॉलेज को ऐसे नहीं देना चाहिए प्रेफ़रेंस। दोनों के बीच में हम्म एक बैलेंस बना कर के करना चाहिए। और हम्म। जाने से परितोष, हम भी पहले यही होप मतलब करते हैं। वी सॉरी। आर ऑल्सो होपिंग कि ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को उसी फील्ड में आगे और बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करे, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एलुमनाई को कनेक्ट करके हम उन्हें और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। और इसी के साथ अपन सेकंड पार्ट पे अगर आए तो सपोज अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स फाइनल कर चुके हैं कि उन्हें आपकी ही ब्रांच में आपके ही कॉलेज में आना है,
तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आपकी क्या राय रहेगी, क्या सजेशंस रहेंगे, थिंकिंग दैट कोई मिस्टेक आपके फ्रेंड से आपके थ्रू हुई हो फर्स्ट ईयर में जो आप चाहते हो कि वो लोग ना करें? स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो लाइक सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो थोड़ा आप बताएं। सो सीजीपीए को बस ऐसे कट ऑफ के लिए मत नहीं सोचना चाहिए। सीजीपीए हम्म। ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप शॉर्ट ओके। लिस्ट भी हो गए, बहुत सारे 10 बच्चों को उन्होंने सीजीपीए कट ऑफ से निकाल रखा है, फिर और अगर आपकी सबसे ज़्यादा सीजीपीए है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा हम्म। प्रेफरेंस मिलेगा। सो सीजीपीए आप जितना हम्म। ज़्यादा रख सकते हो उतना रखना चाहिए। और इतना मुश्किल नहीं है ऐसे अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर पाना। बस एक ओके। यही सजेशन है कि आप सारी क्लासेस अटेंड करने का ट्राई करो। जितने भी हम्म। असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसको एक्टिवली करो। और अगर आप बस हम्म। क्लासेस में भी पढ़ लो, तो भी उतना भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको आकर के सारे दिन का हर दिन रिवीजन करना है या हर हर हफ्ते ऐसे रिवीजन करना है। वहाँ पे ऐसे रेगुलरली टेस्ट होते रहते हैं जिसके लिए आपको रिवीजन करना ही होगा। सो आप बस क्लासेस अटेंड ओके। करो और जो भी वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रहे हैं, हम्म। प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उतना करते रहो। आपकी आराम से हम्म। 8.5 प्लस सीजीपीए बन जाएगी। ओके। और सीनियर्स के बारे में कुछ बताना चाहें आप, इंटरेक्शन कैसे मेंटेन रख सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है वो? हाँ, सीनियर से इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से गुज़र चुके हैं जहाँ पे आप अभी हो। सो ऑब्वियसली उनसे हम्म। ऐसे बात करते रहने से आपको भी थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना हम्म। है। और एक और चीज़, सीनियर्स जो भी बोले वो हम्म। नहीं ऐसे आँख बंद करके नहीं मान लेना है। अपना भी थोड़ा दिमाग ओके। लगाना है, अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करना है और सा सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल, साथ वो में तो रह है। के। हाँ, हम्म। तो सीनियर से भी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको और कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कि जैसे हम्म। जैसे बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज़ होते रहते हैं जो कॉलेज में नहीं होते हैं, ऐसे बाहर होते हैं। तो उनके बारे में भी हम्म। इन्फॉर्मेशन सीनियर्स के पास रहते हैं क्योंकि उनके साथ वालों ने किया था हम्म। या उन्होंने खुद किया था। तो ये सारी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बस सीनियर से ही मिल सकती है। तो सीनियर से बिल्कुल। फर्स्ट तो ईयर से राय, ही हम्म। बना के रखना हम्म। चाहिए। हम्म। तो राय सबसे लें, और वो जरूरी भी है, लेकिन करें अपने दिमाग की पूरे हाँ, समझदारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल परितोष। तो काफी कुछ अपन ने डिस्कस करा, और कोई भी अगर आपकी राय हो जो अपन मिस कर गए हो, आपको लगता हो कि जरूरी है, तो आप बताना चाहें। नहीं, बस इतना ही। काफ़ी अच्छा लगा ओके। ऐसे बात करके। ओके। कॉलेज लाइफ ओके। की सारी सो चीज़ें थैंक ऐसे यू सो याद आ मच। एक फाइनली हम जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं काफी एलुमनाई से, तो वो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि ये जो 4-5 साल का पीरियड होता है एक इंजीनियर की लाइफ में, जहाँ पे वो पहले जेई के लिए खूब मेहनत करता है, फिर कॉलेज में सीजीपीए मेंटेन करता है, जॉब्स के लिए मेहनत करता है, तो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ का रहा है, तो ये आपको क्या लगता है, वॉज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू? या फिर आपके पास, आपको लगता है और कोई भी ऑप्शन थे पहले जिन्हें अगर आप परस्यू करते तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता? नहीं, डेफ़िनेटली वो वर्थ इट था। जितना भी मेहनत किया क्लास 10th हम्म। के बाद से ही कोटा जा कर के पढ़ाई करना, फिर कॉलेज में भी पढ़ाई करना, क्लासेस करना, प्रोजेक्ट्स करना, वो सब कुछ वर्थ इट था। हम्म। क्योंकि वहाँ से जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जितनी चीज़ें आप सीख लेते हो, हम्म। ऐसे नॉर्मल लाइफ़ में कैसे जीना है, वो आप सीख लेते हो। तो वो सब कुछ वर्थ इट ओके। था। ओके। सो थैंक यू सो मच परितोष, आपने टाइम निकाला और इस कॉज के लिए आगे आए, एंड आपने हेल्प करी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी डिटेल में समझने में, आपकी ब्रांच को और आपके कॉलेज को। सो थैंक यू सो मच। या थैंक यू। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा पेरेंट्स और बच्चों के लिए। बिल्कुल 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 परितोष।